अमेरिका की सबसे आधुनिक और ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां ये युद्धपोत ईरान के खिलाफ ऑपरेशन से हटकर ग्रीस के नवल सपोर्ट एक्टिविटी सौदा भी पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि जहाज के लॉन्ड्री एरिया में अचानक आग लगने के बाद इसे कुछ रिपेयरिंग के लिए वापस लाना पड़ा। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार ये आग किसी दुश्मन हमले का हिस्सा नहीं थी, लेकिन इसका असर काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और 600 से ज़्यादा नाविकों को अपने रहने की जगह छोड़नी पड़ी। वहीं अब सामने आई रिपोर्ट में ये भी खुलासा हुआ है कि इस 13 अरब डॉलर के सुपर कैरियर में कई गंभीर तकनीकी समस्याएं भी पाई गई हैं, जिनमें इसके एडवांस्ड जेट लॉन्च सिस्टम, रडार और हथियारों को ऊपर लाने वाले एलिवेटेड सिस्टम की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि पेंटागन की टेस्टिंग रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इतने साल बाद भी इस जहाज की पूरी ऑपरेशनल क्षमता को लेकर पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है। यानी असली युद्ध की स्थिति में इसकी परफॉर्मेंस को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। इसके अलावा ये कैरियर लगभग 9 महीने से लगातार समुद्र में तैनात था, जो सामान्य तैनाती से कहीं ज़्यादा है, और इससे क्रू पर भी भारी दबाव पड़ा है। इस बीच ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां ईरान ड्रोन और मिसाइल हमलों से जवाब दे रहा है और क्षेत्र के कई देशों में अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में इस प्रमुख अमेरिकी युद्धपोत का ऑपरेशन से बाहर होना ये संकेत दे रहा है कि ये जंग अब और लंबी और जटिल हो सकती है, और इसका असर वैश्विक सुरक्षा और तेल बाजार दोनों पर पड़ सकता है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी मिशन ने साफ कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से केवल वही जहाज सेफ गुजर सकेंगे जो ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की आक्रामक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। यानी ईरान ने सीधे अल्फाजों में चेतावनी दे दी है कि जो भी देश या जहाज अमेरिका या इजराइल के सैन्य ऑपरेशन का समर्थन करेगा, उसे इस अहम जलमार्ग से गुजरने में खतरा हो सकता है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब 28 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल द्वारा ईरान पर शुरू किए गए संयुक्त हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इन हमलों में अब तक 1340 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जिनमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसके जवाब में ईरान ने लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जो इजराइल और उन खाड़ी देशों को निशाना बना रहे हैं जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक, वहाँ स्थिति लगभग जाम जैसी हो गई है, क्योंकि हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है, और इस रुकावट के कारण वैश्विक तेल कीमतों में तेज़ी और शिपिंग लागत में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान इस जलमार्ग को पूरी तरह कंट्रोल करके दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है, और अगर ऐसा हुआ है तो इसका असर केवल मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अमेरिका अब इस युद्ध को और आगे बढ़ाने की तैयारी करता दिखाई दे रहा है। खबर के मुताबिक अमेरिका अपनी मशहूर 82 एयरबॉर्न डिवीज़न के सैनिकों को मिडल ईस्ट भेजने की योजना बना रहा है। सूत्रों के अनुसार इस तैनाती में एक कमांड यूनिट और ज़मीनी सैनिक शामिल होंगे, जिनकी संख्या 1500 से कम हो सकती है, लेकिन इसका रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि अब तक अमेरिका इस जंग में मुख्य रूप से एयर स्ट्राइक यानी हवाई हमलों पर निर्भर था। अमेरिकी सैन्य सेंट्रल कमांड के मुताबिक अब तक 9000 से ज़्यादा कॉम्बैट फ्लाइट के जरिए ईरान के 9000 से ज़्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा चुका है, जिनमें IRGC के मुख्यालय, खुफिया ठिकाने, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और नौसेना के जहाज शामिल हैं। लेकिन अब अगर ज़मीनी सैनिक भी भेजे जाते हैं तो ये इस जंग के एक नए और ज़्यादा खतरनाक चरण की शुरुआत हो सकती है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी संकेत दे दिया है कि एक तरफ जहां सैन्य दबाव बढ़ाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ बातचीत भी जारी है। ट्रंप के अनुसार विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उपराष्ट्रपति वैंस, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर समेत कई लोग इस बातचीत में शामिल हैं। हालांकि ईरान ने इन बातचीत की खबरों को खारिज करते हुए इसे फेक न्यूज़ बताया है और कहा है कि ये तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए फैलाया जा रहा है। इसी बीच हज़ारों अमेरिकी मरीन
पहले ही मिडल ईस्ट के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां 3 युद्धपोतों के साथ करीब 2200 मरीन की एक यूनिट कैलिफोर्निया से भेजी गई है। ये इस युद्ध के शुरू होने के बाद दूसरी सबसे बड़ी मरीन तैनाती है, जो ये दिखा रही है कि हालात तेजी से और ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमेरिका ज़मीनी युद्ध में सीधे उतरने जा रहा है, और अगर ऐसा होता है तो क्या ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर पड़ देने वाला है। ईरान के दक्षिणी शहर बुशहर में स्थित परमाणु संयंत्र के पास एक नया हमला हुआ है। ईरान की सरकारी एजेंसी IRNA के मुताबिक मंगलवार शाम करीब 9:08 पर एक प्रोजेक्टाइल इस परमाणु सुविधा के आसपास आकर गिरा, जिसे अमेरिका और इजराइल के संयुक्त कार्रवाई बताया जा रहा है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि इस हमले में ना तो कोई हताहत हुआ है और ना ही परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान पहुंचा है और इसकी सभी इकाइयां सुरक्षित हैं। लेकिन ये लगातार दूसरा हमला है, क्योंकि इससे पहले 27 मार्च को भी इसी इलाके में एक समान हमला हुआ था, जिसमें भी कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। इस घटना को ईरान ने अमेरिका और इजराइल की जारी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का हिस्सा बताया है। वहीं 28 फरवरी से जारी हमलों में अब तक 1340 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसके जवाब में ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, जो इजराइल के साथ साथ जॉर्डन, इराक और खाड़ी देशों को निशाना बना रहे हैं, जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। इन हमलों के कारण पूरे क्षेत्र में भारी तबाही के साथ साथ वैश्विक बाजार और विमानन सेवाओं पर भी असर पड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या परमाणु ठिकानों के पास हो रहे ये हमले इस जंग को एक और बड़े और ख़तरनाक लेवल तक ले जाएंगे, जहां किसी भी वक्त हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं।